अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके सुपीरियर चैनल। ठीक है, आज हम अपना लेसन नंबर 13 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है सर्कल कमांड। जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में आपको उसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कमांड की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये हम लेआउट्स में, हाउस मैपिंग में, फर्नीचर में, रेक्टेंगल टेबल्स जब हम बनाते हैं, या राउंडेड डोर्स बटन जो होते हैं, यानी कि वो बटन जिनको हम पुश करके आगे डोर ओपन करते हैं, या नल्स जो उनसे हम लगाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो राउंडेड हो, वो जो हमारी ड्राइंग में इस्तेमाल हो, वो सारी चीज़ें हम सर्कल से करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा इसे बोल दिया। इसके अलावा ये हम यूज़ करते हैं रोड्स में। ठीक है, सर्कुलर रोड जो पूरी तरह सर्कल हुए हों, उनमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी बेशतर जगह हैं, ड्राइंग है हमारी, जहाँ पे हम सर्कल कमांड का यूज़ करते हैं। ये राउंडेड मूव्स में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी ऑटोकैड को ऑन करते हैं और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब नई फाइल ये नहीं खोलूँगा, ये वाली हम न्यू बनाएंगे ताकि हमें आगे समझ, आप पिछले भी हम प्रीवियस सीखते जाएं जो बेसिक है इसका। अब देखिए, जैसे मैंने न्यू खोली है तो देखिए ये सारा वो पुराना वर्क है। तो जब भी आप न्यू फाइल खोलें या कोई फाइल इंपोर्ट करें तो कुछ बेसिक्स आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। जैसे मैं ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ, UN जल्दी से टाइप करें और एंटर कर दें। यूनिट्स चेक कर लेते हैं कि यूनिट्स उनके आपसे मैच ना कर रहे हो तो उनके यूनिट्स पहले अपने साथ मैच करवा लें। ये ले, मैंने यूनिट्स मैच करवा लिए। उसके बाद आप स्टाइल, ये जो डिमेंशंस को भी यूज़ हमने करना है, तो इसलिए हमें ये भी सेट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए फॉर्मेट मेन्यू से ये डिमेंशन स्टाइल होता है, यहाँ फिर हम ये डी एंटर करके ये लेते हैं, मॉडिफाई पे जाते हैं, जाके जी ये देखें डेसिमल का मैं कर लेता हूँ आर्किटेक्चरल। और ये हमने जो अपने टूल्स किए हैं आपको शायद याद हो। ठीक है, उसके बाद हम इसको, इसकी फीड्स भी सही कर लेते हैं। मैं 30 फीट रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, ये एक्स एंड वाई है, उसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं। मैंने जूम आउट इसलिए किया ताकि इसे सामने लेकर आऊँ। उसके बाद डिस्प्ले ये ऑफ। ठीक है, हमारी बेसिक सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम अपने सर्कल कमांड की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पॉलीगॉन कमांड के अंदर हमने सी एंटर से सर्कल कमांड लगाई थी, तो ये वही कमांड है जो हम पहले ऑपरेट करेंगे, उसका बेसिक है। उसके बाद हम आगे इसकी बाकी भी करेंगे। जैसा कि सर्कल कमांड है, आर कमांड के ज़्यादा सारे ऑप्शन है, वैसे सर्कल कमांड के भी ऑप्शन हैं। तो हम सबसे पहले ड्रा मेन्यू से सर्कल ड्रा करते हैं। ड्रा मेन्यू पे क्लिक करें, ये देखें ड्रा मेन्यू। उसके बाद ये सर्कल कमांड का ऑप्शन आएगा। इसके आगे सबसे पहला ऑप्शन है सेंटर रेडियस, इसका एक टाइप है। सेंटर रेडियस का मतलब है पहले आप उसको इसका सेंटर स्पेसिफाई करवाएंगे, ये मैंने इसका सेंटर दे दिया। फिर आप उसको उसका एक रेडियस स्पेसिफाई करवाएंगे, ये मैं इसको रेडियस दे रहा हूँ, ये ले, ये मैंने इसको एक रेडियस दे दिया। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये ऐसे हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। और आपको एक और बड़ी मज़ेदार तीन बात बताऊं, जो उस दिन हमने सर्कल सीखा था बनाना, वो भी सर्कल बनाया था उसके अंदर पॉलीगॉन कमांड के अंदर, वो भी सेंटर रेडियस उसकी यही टाइप थी जो हमने यहाँ पे ड्रा की है। ये मैं करके दे, अगला इसका तरीका सीखते हैं कि और हम कैसे कैसे सर्कल ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए मैं पी एंटर इस पैन को करके इसे यहाँ रखवा देता हूँ। ये देखें आर्क के बाद वाला जो उनसे यहाँ पे टूल है, टूल बार के अंदर आर्क के बाद वाला, ये देखें मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माउस रखता हूँ तो ये खुद बताता है सर्कल है। ठीक है, और उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेंटर स्पेसिफाई करवाएं, फिर रेडियस स्पेसिफाई करवाएं। ठीक हो गया, ये लें। इसके अलावा हम एक और जगह से इसको एक्सेस कर सकते थे, वो आपको याद हो पुराना हमारा सी एंटर, हमने सी एंटर से वहाँ पे बनाया था। तो मैं सी फिर एंटर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी एक बना देता हूँ सर्कल, ये ले। ऐसे करके हम एक सर्कल्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि हमने, जैसे कि आपको याद होगा, हमने डिमेंशन स्टाइल्स में सीखा था कि हम लाइन की जो डिमेंशन है या विड्थ है उसको कैसे सेट कर सकते हैं, यानी बता सकते, स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो मगर ये तो सर्कल्स हैं, तो सर्कल्स को कैसे शो करवाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डिमेंशन में, हमने इसके यूनिट्स पहले सेट कर लिए थे डी एंटर करके। तो ये डिमेंशन में जाएंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, बिल्कुल ये वैसे ही जैसे हमने आर्क के कमांड में, पिछली कमांड में सीखा था। आर्क कमांड में कि रेडियस से हम उसका रेडियस फाइंड करते थे आर्क का, तो ये वही कमांड है। क्लिक करते हैं यहाँ पे और ये रेडियस आ जाता है। ठीक है, इसकी मैं ज़रा बढ़ा लूँ, डी एंटर, मॉडिफाई, क्लोज, एक ये। अब अगले का भी रेडियस हम चेक कर लेते हैं। उसका भी कर लेते हैं चेक, रेडियस ही चेक करना है ना।
ये देखिए उसने मैं बता दिया कि कितने रेडियस का। अच्छा आपको पता है रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है किसी भी सर्कल के मिड से लेकर उसके किसी भी एक एज तक का फासला सर्कल कहलाता है। जैसे कि ये देखें इसके ये मिड से लेकर इसके इस एज तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है, यानी 358 फीट 4 इंचज। इसके एक मिड पॉइंट से लेकर दूसरे जो उनसे है ना एज तक का फासला ये है, इसे रेडियस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई हो रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगली कमांड की तरफ इसकी मूव ऑन करते हैं। पहले से सारे को खत्म कर देते हैं हम। नहीं, हम इसी का एक और चीज़ जो सी ये पहली इसकी कमांड है ना सेंटर रेडियस, जब भी आप यहाँ से कमांड एक्सेस करेंगे सर्कल की या सी एंटर करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो सा ऑटो कैड है इसकी जो सी सर्कल कमांड के अंदर जो पहला ऑप्शन है इसका यही देगा, जैसा हमारे आर्क के अंदर 3 पॉइंट वाला था। ठीक है, तो अब हम अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेंटर डायमीटर। यहाँ पे मैं इसको पहले सेंटर स्पेसिफाई करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसे डायमीटर स्पेसिफाई करवाऊंगा। ठीक है, ये ले। तो अब आपको क्या पता है कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है किसी भी एक एज से लेकर दूसरे एज तक का फासला। यार तुम तो खामोश हो। ये देखें, यानी कि इस एज से लेकर इस एज तक का फासला डायमीटर कहलाता है, यानी कि रेडियस का डबल डायमीटर होता है और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। वो कैसे? ये देखिए हम इसका डायमीटर ढूंढते हैं, इस सर्कल का डायमीटर हम कैसे ढूंढेंगे? वो ढूंढने का तरीका है डिमेंशंस में जाएं, यहाँ पर देखिए डायमीटर लिखा है DIAMETER डायमीटर देखें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। ये इसका डायमीटर है 1045 इंच फीट 10 इंच। ठीक है, इसका हाफ क्या बनेगा? हम इसका रेडियस लेते हैं, ये इसका हाफ है। ठीक है, सो अब हम मेजरमेंट के साथ सर्कल कैसे लगाएंगे, यानी कि ये जो सर्कल कमांड मेजरमेंट से कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमने लाइंस को मेजरमेंट से लगाना सीखा। हम बेशतर हर चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें ये भी तो मेजरमेंट से आनी चाहिए। इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ, हाँ कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अपना वही कमांड लेंगे सेंटर डायमीटर। मैंने सेंटर पहले स्पेसिफाई करवा दिया। अब आप यहाँ पर रेडियस डायमीटर लिख सकते हैं इसका कि कितना डायमीटर भाई देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 1600 फीट। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, ये इसने मुझे इतने 1600 फीट का सर्कल लगा दिया। अब हम इसका डायमीटर लेके चेक कर लेते हैं क्या वाकई सच है। ये देखें 1600, और इसका हमें रेडियस ले लेते हैं ताकि हमें वाकई में यकीन हो जाए कि रेडियस जो सा होता है सेंटर से लेके एक एज तक का फासला होता है, जबकि जो सा डायमीटर होता है वो एक एज से दूसरे एज तक का फासला होता है। ठीक है, और रेडियस जो सा होता है वो इसका हाफ होता है। ये आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें 1600 और 800। ठीक है, फीट। तो ये क्या बता रहा है हमें कि 1600 फीट इसका एक एज से दूसरे एज तक का फासला है। ठीक है, जबकि ये इसका मिड से लेकर एक एज तक का फासला है। इसी तरह एक फार्मूला भी है जिससे रेडियस का कि R = D/2। D/2 का मतलब है D को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यानी फिर ये आंसर आएगा। उसके अलावा रेडियस का भी एक फार्मूला है जिसके डायमीटर का भी एक फार्मूला है जिसके कहते हैं D = 2R। ठीक है, तो वो फार्मूला ऐसे ही बना। ओके, ओवरऑल हम इसे करते हैं ओवर। इसी तरह हम जो पहला हमारा कमांड था उसे हम सी एंटर से ले लेते हैं, सेंटर रेडियस सी करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको पहले ये स्पेसिफाई करवाते हैं, उसके बाद हम इसे रेडियस स्पेसिफाई करवाते हैं। पिछले वाले में डायमीटर स्पेसिफाई करवाते हैं 1600, अब हम रेडियस स्पेसिफाई करवाते हैं। वो कैसे? मैं यहाँ पे 800 फीट एंटर कर देता हूँ, इसने मुझे वही बना दिया है। एक दफ़ा डायमेंशन लेकर आप हम चेक ही कर लेते हैं कि डायमीटर उतना ही है इसका। ये देखें 1600 डायमीटर है और इसका रेडियस जो उनसा है ये देखें ये कितना ईजी काम था। ठीक है, अब हम इसके अगले कमांड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक लाइन की। ठीक है, एक लाइन ड्रा करने की। सो मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, आर्थो कमांड ऑन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंटर। ठीक है, उसके बाद हम ड्रा मैली में जाते हैं, इसका अगला कमांड लेते हैं 2 पॉइंट और सर्कल। ठीक है, 2 पॉइंट सर्कल का क्या मतलब है? यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने इसको दिया सेकंड पॉइंट, ये मेरा सर्कल लग गया। इसके अलावा मैं कंट्रोल D करता हूँ और दोबारा फिर से जाता हूँ। अब हम इसे मेजरमेंट से कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, लाइन को मेजरमेंट से लगा लेते ताकि हमें ईजी लगे ना, प्रॉब्लम ना हो। मैं L एंटर करके फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ, इसे देता हूँ मैं
आर्थो ऑन कर लेते हैं ताकि स्ट्रेट लाइन लगे। 1200 फीट एंटर। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब ये सर्कल कमांड में लेता हूँ, 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया। अब मैं आप लिखूँ 1200 फीट। अब एक बात तो बताएं, मैंने ये सर्कल जो है डायमीटर के थ्रू लगाया है कि रेडियस के थ्रू लगाया है? अगर आप कहते हैं कि आप मैंने ये रेडियस के साथ लगाया तो आप गलत हैं, और अगर आप कहते हैं कि मैंने डायमीटर के साथ लगाया तो बिल्कुल सही है। इसका डायमीटर 1200 होगा इसका, तो वो हम चेक कर लेते हैं। डायमीटर ये देखें 1200 निकला है। तो 2 पॉइंट आर के अंदर क्या होता है, वो हमसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाता है, दूसरे पॉइंट के अंदर वो हमसे इसका डायमीटर मांगता है। ये बिल्कुल सेम कमांड है एज कंपेयर टू दिस वन। बस फ़र्क इतना है इसका कि आप इसे अपनी मर्जी से कहीं से भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से यही कमांड लगाता हूँ, 2 पॉइंट देखिए, मैं अपनी मर्जी से पॉइंट भी दे सकता हूँ, खपने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे डायमीटर खींचते हैं तो वो सेंटर से खींचते हैं, तो वो फिर बात का समझ नहीं आती है, जिसकी समझ आ जाती है। बस ये फ़र्क है इसका और उसका, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ, पी एंटर 40 तरफ जा एंटर। ठीक हो गया। अब हम इसे अगला सीखते हैं। उसके लिए हम एल एंटर ये लगा लेते हैं, एंटर। और अब मैं इसका थर्ड पॉइंट वाला ले लेता हूँ। ये देखिए थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया मैंने। अब मैं इसका सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ, और उसके बाद अब मैं इसका थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ। अब ये थर्ड पॉइंट में आपसे क्या मांग रहा है, क्या आपको समझ आई कुछ? ये क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में आप स्पेसिफाई करवाते हैं इसका पहला हिस्सा, सेकंड में दूसरा हिस्सा, और थर्ड में आप स्पेसिफाई करवाते हैं इसका रेडियस। क्या, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट 3 पॉइंट सर्कल में आप पहले इसका फर्स्ट पॉइंट, फिर इसका डायमीटर, फिर इसका रेडियस स्पेसिफाई करवाते हैं। वो कैसे है देखें, कंट्रोल जी, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। लाइन ड्रा करता हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट 1600 फीट की लगानी है भाई मैंने, फीट एंटर, ये लग गई। आप देखिएगा मैं फर्स्ट 3 पॉइंट सर्कल को कैसे यूज़ करता। ये 3 पॉइंट सर्कल, ये सो ये देखते हैं हम, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया। उसके बाद फिर मैं इसे सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई कैसे करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ 1600 फीट एंटर। अच्छा, आप एक चीज़ गौर कीजिए, मैं सर्कल लगा रहा हूँ और ये मैं एंटर करता हूँ, सर्कल नहीं आ रहा। ये क्या चक्कर है? मैंने अच्छा खासा सर्कल लगाया, आया क्यों नहीं? ये कमांड इसलिए रन नहीं हो पाई। ये देखें आर्थो कमांड यहाँ ऑन है। अगर आर्थो कमांड ऑन होगी तो आपका कभी भी 3 सर्कल पॉइंट नहीं लगेगा, 2 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं लिखता हूँ, देखिएगा अब सर्कल लगेगा। ये 3 पॉइंट सर्कल है, मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ, सेकंड पॉइंट में मैं क्या करता हूँ 1600 लिख देता हूँ, 1600 फीट एंटर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिए मेरा सर्कल जो सा ड्राउड है। अब आपने इसी एंगल के हिसाब से ढाल लेना अपने कि किस एंगल पे आपने रखना है। थर्ड पॉइंट में आपने स्पेसिफाई क्या करवा रहे हैं, अब इसको रेडियस, इसका रेडियस स्पेसिफाई करवा रहे हैं। यहाँ आप इसका रेडियस दें, यहाँ आप इसे अपनी मर्जी से ये देखें ढाल लें सर्कल को, देखें जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये ऐसे करके हमने एक और सर्कल जो सा ये ड्रॉ कर लिया। मैं पी से इसे पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ एंटर। तो ये देखिए हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो आज हमने मुकम्मल तौर पर सर्कल कमांड के बारे में सीखा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई हो। और लेस्टली मुझे एक और बात याद आ गई, अगर कोई भी कमांड एंड होगी और आपने दोबारा फिर से वो कमांड यूज़ करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? ठीक है, वो जैसे कि देखें हमारी आर्क की कमांड से पिछली दफ़ा तो हमने ये वाला आर्क यूज़ करना था, ये हमारी सर्कल की कमांड, हमने 2 पॉइंट सर्कल यूज़ करना है। सो अब हम बार बार कैसे करें, बार बार यहाँ पे जाएं तो ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा। सो इसके लिए ऑटोकैड ने आपकी इस प्रॉब्लम का हल ढूंढा है। वो हल क्या है? वो हल ये है कि आप जो उनसे हैं स्पेस बार या एंटर का बटन दबा दें। मैं इस कमांड के बारे में फर्दर बड़ी अच्छी तरह से तफसील आपको अगले लेक्चर में दूंगा पॉइंट कमांड के अंदर, वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसको यहाँ पर आपको सही समझ नहीं आएगी इसकी। जैसे कि मैं पी एंटर करके इस तरफ कर देता हूँ और ओके, ये लीजिए मैं आर की लगा लेता हूँ। ठीक है, ये ये लगा लेते हैं, ये वाला स्टार्ट सेंटर एंड। ठीक है, ये स्टार्ट है मेरा, ये एंड, और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है।
ठीक है, ठीक है, एंटर। देखें मैंने ये लगाया। अब मैं दोबारा फिर से यही लगाना चाहता हूँ। मैंने वो थोड़ी पैन कमांड यूज़ कर ली थी, तो इसलिए वो आ जाएगी पैन कमांड। सो मैं ये करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, सेकंड पॉइंट, और ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट। ये हो गया। अब मैंने ये कमांड दोबारा फिर से लेनी है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्पेस बार या एंटर का बटन दबाऊंगा। मैं स्पेस बार का बटन दबाता हूँ, ये देखें मेरी दोबारा फिर से आ गई फर्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट। मैंने बहुत छोटा सर्कल लगाया है, वो आर्क लगाया, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने आर्क ही लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं, या फिर आप एंटर का बटन दबा दें। मैं दोबारा फिर से एंटर का बटन दबाता हूँ, देखें मेरे पास फिर से आ गया आर्क, ये और फिर ये हो गया। देखें आर्क वगैरह लग गए। तो आई होप कि अब आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आया हो और यू बी एबल टू डू इट। अच्छा, एक और चीज़, हमने जो एक चीज़ शुरू में नहीं की, वो मैं भी भूल गया, वो ये थी कि हमने सीखा था कि जैसे हम कोई नई फाइल खोलेंगे उसे पहले सेव करेंगे। ठीक है, तो हम उसे सेव कैसे करेंगे, ये देखें वही हमारा पुराना, हम सेव पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ से ब्राउज करते हैं जहाँ पे हमने बनाया था लास्ट टाइम, ऑटोकैड वर्ल्ड। अब हम अगर इस फोल्डर में सेव करना है, इस फोल्डर में सेव करते हैं। नया फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर जाके अलग से बना लें, या फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, न्यू पे। ओह, मैंने विनवार की फाइल बना दी, इसे ख़त्म करूँ यहाँ से। ये लेफ्ट यहाँ से न्यू से फोल्डर। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ 5 4 समथिंग ना 20, एंटर। अब इसे करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये बिल्कुल खाली फोल्डर है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर में अपनी जो सी फाइल है उसको सेव करता हूँ। उसका नाम क्या रखता हूँ मैं, सर्कल कमांड इन ऑटोकैड 2018। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। सो आई होपली कि हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि हमने अपनी कम्युनिटी बनानी है, सो प्लीज़ हमने अपनी कम्युनिटी बनानी है। सो आप भी इसमें मेरी हेल्प करें और मैं भी करता हूँ। ठीक है, जितना जितना हो सके शेयर करते हैं, और शेयरिंग में आपने ये नहीं लिखना कि ये वीडियो अच्छी है, आपने सिर्फ ये लिखना कि वी आर गोइंग टू मेक आवर कम्युनिटी, हम अपनी कम्युनिटी बना जाते हैं, तो कम्युनिटी के लिए हम शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाकी अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।